मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद कैसे बढ़ रहा है, पूरे देश भर में इस्लामिक आतंकवाद कैसे फैल रहा है। कुर्सी की पेटी बांधिए, कानों में से रुइयों को निकालिए और आइए मैं आज समझा देता हूं आपको सीधा और साफ और कोरा सच कि आखिर इस्लामिक आतंकवाद ने भारत में, अब फिलहाल आप देख रहे हैं बिहार में भी सुनाई दे रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है। जैसे कि अभी ताजा हालिया आपने खबरें देखी, खबरें इस तरह की आई जिसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, तमाम भारतवादी मोदीवादी अखबारों और मीडिया ने कवर किया। गोपालगंज में लापता पुजारी की निर्मम हत्या, जीभ और प्राइवेट पार्ट काटा, दोनों आंखें निकाली, लोगों ने किया हंगामा। डॉक्टर अजय आलोक इस पर लिखते हैं, बिहार इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ रहा है, अगर जल्दी नहीं रोका गया तो डर से धर्मांतरण शुरू हो जाएगा। सीएम मस्त है, जनता त्रस्त है, कुशासन की बहार है, नशे कुमार हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से शहजाद उस खबर को शेयर करते हुए और उस वीडियो को भी शेयर करते हैं जिसमें इन्होंने खूब जमकर जहर उगला है। लिखते हैं, नीतीश राज नहीं जंगल राज, बिहार के गोपालगंज में पुजारी की ISIS स्टाइल हत्या। बिहार नाउ हैज जंगल राज, नॉट नीतीश राज। ठीक है, इन्होंने बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस पर कठोर सवाल खड़े कर दिए। मेरे दोस्तों, इसके अलावा पूरे देश भर में जमकर अखबारों में इस तरह की खबर चली, जैसे कि हिंदू संगठनों से जुड़े हुए RSS वाले अखबारों ने खुल्लम खिल्ला इसको ISIS स्टेट घोषित कर दिया बिहार को, और बता दिया कि वहां पर किस तरह से आतंकवाद फैल रहा है और इस्लामिक आतंक पूरे देश भर में फैल रहा है। बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के लोगों और देश को आग में झोंकने वाले लोगों ने, जैसे ये मिस्टर चिन्हा है, इसने भी शेयर किया, जी हां, कि हिंदू पुजारी को बुरी तरह से बिहार में मारा गया, आंखें निकाल ली गई, प्राइवेट पार्ट काट दिया गया, जबान काट दी गई और न जाने क्या क्या किया। जरा सोच के देखिए, अगर ये किसी मौलवी के साथ किया गया होता बीजेपी के स्टेट में तो क्या होता। जहां बीजेपी की सरकार होती वहां किसी मौलवी का कत्ल कर दिया जाता तो फिर क्या होता। ये इस्लामिक आतंकवाद तो है ही मेरे भाइयों। और ये कैसे हुआ, बिहार के इस मामले को पहले समझ लेते हैं। आइए कहानी बताता हूं। कहानी यह है कि नेहा नाम की एक लड़की, पंडित, जो पंडित जी जिनका नाम लिया जा रहा है, असल में वो पंडित नहीं, बमुताबिक पुलिस वो केयरटेकर था, बस हुलिया उसका पंडित था। तो नेहा के साथ उसका घपाघप वाला था, मतलब रिलेशनशिप था। तो रिलेशनशिप ऐसा था कि कुछ वक्त बाद, अब चाहे लड़की का मन भर गया हो चाहे लड़के का, होता ऐसा ही है, जिसका मन भर जाता है वो पीछे हटता है, फिर अगला आदमी बौखलाहट में उल्टी सीधी बातें करता है। पंडित जी ने भी वही गलती करी। पंडित ने नेहा को धमकाया कि हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, जो तुम्हारे साथ हमारी घपाघप वाली वीडियो है। जिसके बाद नेहा कुमारी काफ़ी ज़्यादा डर गई और नेहा कुमारी परेशान रहने लगी। नेहा ने अपने परिवार वालों को ये पूरा मामला बताया। परिवार वालों ने प्लान किया कि ठीक है, उसको बुलाओ। तो नेहा ने अपनी आंटी के घर जो है पंडित जी को बुलाया। पंडित जी उनके घर पहुँचे और घर वाले वहाँ पर मौजूद थे और धर लिया उनको। 2-3 दिन उनको मतलब एक जगह कैद रखा, उसके बाद मार कर फेंक दिया। और जिस तरह से मार कर फेंका आपको शुरुआत में बता दिया। अब मारने के तरीके को ही देखने के बाद हिंदूवादी आतंकवादी और तमाम दूसरे हिंदू संगठन और खासकर भारत जलाओ पार्टी यानी बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला इस्लामिक आतंकवाद घोषित कर दिया, क्योंकि मामला भी बिहार का था और बिहार में बीजेपी नहीं है। ऐसे में भाई साहब ये सारे अखबार की कटिंग्स जो मैंने आपको शुरू में दिखा दिए, इन्होंने जमकर हिंदू मुसलमान किया और इस पर खूब जहर फैलाया। यानी इस्लामिक आतंकवाद नाम का कोई सीन ही नहीं है। बस क्योंकि बेरहमी से कत्ल किया तो ऑटोमेटिकली इसको बता दिया इस्लामिक आतंकवाद। अब असलियत क्या है, आपके सामने ये पुलिस का स्टेटमेंट है। ये दोनों पन्ने हैं, पहला पन्ना चाहिए, दूसरे पन्ने पे पहले
दूसरे और तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिए। पुलिस बताती है कि गिरफ्तारी में जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें है नेहा कुमारी, पति सुभाष कुमार शाह, सुनीता देवी, पति रामेश्वर शाह, अमित कुमार, रमेश शाह और दानापुर थाना का रहने वाला व्यक्ति। अब अगर नेहा का आप ध्यान दे रहे हैं नाम, तो नेहा के साथ उसके पति का भी नाम है, पति सुभाष कुमार शाह। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं सनातन धर्म से जुड़ी इस महिला का जिसने पुजारी का कत्ल किया, ठीक है, वो शादीशुदा थी लेकिन उसका बाहर घपाघप चल रहा था। आप देख रहे हैं कितना संस्कारी माहौल था भाई साहब। और शादीशुदा औरत होने के बावजूद वो किसी और लौंडे के साथ आ गई। अब वो लड़का धमकी देने लगा, इन्होंने उसका कत्ल कर दिया। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अब देख रहे हैं आप, कत्ल हो चुका है और पूरी तरह से इस्लामिक आतंकवाद घोषित कर दिया गया और कह दिया गया कि भाई ये तो मुसलमानों वाला आतंक है और ISIS वाला आतंक फैल रहा है, इस्लामिक स्टेट बन रहा है हमारा भारत। तो यानी किस तरह से कातिल हिंदू, बेचारा जो मारा गया वो हिंदू, लेकिन मुसलमान का नाम बीच में डाल दिया गया, इस्लाम का नाम बीच में डाल दिया गया। आज पूरे भारत में यही चल रहा है और अभी से नहीं, 2014 से मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह से दहशत और नफरत फैलाई गई है। असल में क्या हो रहा है, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ नफरत में डुबा दिया गया। अब संसद में जो विपक्ष के लोग हैं उनको पूरी तरह से संसद से बाहर किया जा रहा है। क्यों? ताकि उल्टे सीधे कानून बिना किसी की असहमति से पास हो सके। आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस के नेता का बयान सुन लीजिए। दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस तरह से भारी मात्रा में सांसदों को निकाल दिया गया है। मोदी सरकार सांसदों का निलंबन कर रही है ताकि कड़े कानून को बिना बहस पास कराया जाए। कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा है। कमाल यह है कि मोदी जी जो बोलते हैं असल में उसका उल्टा करते हैं। जी हां, झूठ बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अपनी ही बातों पर वो खुद अमल नहीं करते। जैसे वो खुद कह रहे थे, एक बार सुनिए। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना होना जरूरी है, ये खुद कहते थे, हैं? और आज कोई इनकी आलोचना कर देता है तो सांसद अगर कोई भी हो, एक साथ दर्जनों सांसदों को निकाल दिया जाता है। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा से आज 49 सांसद निलंबित किए गए हैं। पहले 92 किए गए थे और अब 49 सांसद और निलंबित किए गए हैं। देखिए, बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा से आज 49 सांसद निलंबित किए गए हैं। इससे पहले 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और आज भी लोकसभा से 49 सांसद निलंबित किए गए हैं। देखिए, इनमें जो नाम सामने आए हैं, 49 सांसदों में डिंपल यादव हैं, मनीष तिवारी हैं। अभी फिलहाल ये 2 नाम सामने आए हैं, लेकिन सुन लिया दोस्तों, 49 सांसदों को एक साथ निकाल दिया। टोटल लगभग कहा जा रहा है जो पहले भी निकाले जा चुके हैं, तो लगभग आधे से ज्यादा सांसदों को निकाल दिया गया है। बचे कुछ अब भाजपा के हैं। अब जो मन में आएगा वो होगा और संसद को पूरी तरह से मजाक बना दिया गया है। मुझे तो ये लगता है कि कुछ दिन बाद अडानी की मीटिंग संसद भवन के अंदर होगी और विपक्ष के सारे बाहर कर दिए जाएंगे। ये सारा खेल कब से शुरू हुआ है, इस तस्वीर से देख लीजिए। इस तस्वीर में आरएसएस के चड्डे और शर्ट में जो नजर आ रहा है, ये वही आदमी है जिसने सैकड़ों
सांसदों को चुन चुन कर सस्पेंड कर दिया। लोकतंत्र को ऐसे हाथों में दे दिया है कि आज पूरी तरह से देश बर्बाद हो गया है। कमाल यह है कि गाली देने वाले अंदर हैं और सवाल पूछने वाले बाहर हैं। सवाल पूछने वाले बाहर, गाली देने वाले अंदर, 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 सवाल पूछने वाले बाहर। आप समझ रहे हैं देश किस तरफ जा चुका है? देश गड्ढे में जा नहीं रहा, देश गड्ढे में जा चुका है। मुसलमानों को पूरे सरकारी तौर पर बदनाम किया जा रहा है। इसमें देश के तमाम अखबार, तमाम मीडिया आउटलेट्स पूरी तरह से बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर न्यूज़ 24 को देख लीजिए। कल तक इसको हम बड़ा अच्छा समझ रहे थे, आज इसकी लाइन पढ़िए। कानपुर का मामला, इसने बताया कि बच्ची का कलेजा खाने वाले 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली। आरोपियों ने रेप और हत्या के बाद रोटी में रख कर खाया था बच्ची का कलेजा। तांत्रिक ने कहा था ऐसा करने से बेटा पैदा होगा। कितनी चालाकी और कितनी सफाई से हिंदुत्व के आतंकवादी दोषियों का नाम छुपा लिया और इसी खबर को, ऐसी खबरों को शेयर करके हिंदू संगठन बड़े ही चालाकी से मुसलमानों का नाम बदनाम कर देते हैं। अब असल में मैं बताता हूं कि कौन वो लोग हैं। मेरे दोस्तों, बच्ची का कलेजा खाने वाले नर पिशाचों का नाम परशुराम और सुनैना है। जी हां, पति और पत्नी ने बेटा पैदा नहीं हो रहा था इनके, ठीक है, तो इनको किसी तांत्रिक ने बोला कि बलात्कार करो बच्ची का और कलेजा फाड़ो उसका और रोटी पर रखकर कच्चा खाओ तो बेटा पैदा होगा। तो सुनैना और परशुराम, नाम में जिसके राम हो, कितना घिनौना काम कर गया वो। इसीलिए बड़ी चालाकी से नाम को छुपा लिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। नफरत कितनी भी फैला लीजिए, इसका रिजल्ट बुराई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश से ऐलान किया गया है कि मस्जिदों और मज़ारों के माइक उतारे जाएं। हिंदू लोग बड़े खुश हुए, अल्लाह तालियां बजाने लगे। अरे मजा आ गया, मजा आए। मुल्ले की चूड़ी टाइट हो गई। चूड़ी टाइट तो भाई साहब तुम्हारी भी हो गई। कैसे? इस वीडियो को देखिए ध्यान से। वीडियो में गाना लगा हुआ है, इसलिए कॉपीराइट के चक्कर में अलग से नहीं दिखा सकता हूं। ये जो सागर कुमार सुवर दर्शन का पत्रकार है, उसका पूरा स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। इसने ये वीडियो शेयर किया है और लिखा है, दिक्कत यही है बस बीजेपी के साथ बैलेंस करने वाली आदत की। अरे मस्जिद से उतरवाओ लाउड स्पीकर, उतरवाना है तो मंदिर से क्यों उतरवा रहे हो? है ना कमाल की बात। मतलब सुअरों के झुंड को यह चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण सिर्फ मुल्ले फैला रहे हैं, मंदिर से नहीं। लेकिन इन सुबह सुबह बासी मुंह रोटी पर गू लगा के खाने वाले को क्या पता कि देश तुम्हारे बाप के हाथ में भले ही है, लेकिन तुम्हारे बाप के हाथ में कानून नहीं है। भले ही कानून से खिलवाड़ कर लेता है, लेकिन संविधान से ऊपर नहीं है। इनको लगता है मुल्लों के लिए कानून अलग है और हमारे लिए कुछ अलग है। चलिए, अब मंदिरों से भी लाउड स्पीकर खींचे जा रहे हैं। इसीलिए मरहूम राहत इंदौरी साहब कह गए थे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। इस रिपोर्ट को देखने वाला मेरा हिंदू भाई, मेरा मुस्लिम भाई, मेरा सिख भाई, मेरा ईसाई भाई, इस बात को याद कर ले, क्राइम करने वाले का धर्म बुरा नहीं होता। जो क्रिमिनल होता है उसका मजहब बुरा नहीं होता। बस खेल यह है कि ये जो सरकार आई है, इसने क्राइम करने वाले के मजहब को आगे रखना सिखाया है। और कमाल यह है कि जब क्राइम करने वाला उनका हो तो नाम छुपाना सिखाया है। कोई भी मजहब बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। अगर इंसान अच्छा है तो वह अच्छा मुसलमान होगा, अगर इंसान अच्छा है तो वह अच्छा हिंदू होगा। मेरे दोस्तों, इल्जाम लगाते हैं मुसलमानों पर कि ये गाय हमारी माता को काट के खा जाते हैं,
ये नरपिशाच हैं, ये हैवान हैं, ये मुल्ले इतने ऐसे हैं, ऐसे वैसे हैं, ये हमारी गायों का बलात्कार भी कर देते हैं। मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस शख्स को देखिए, ये हिंदू है माशाल्लाह से, और इस हिंदू भाई ने अपनी मां का बलात्कार किया है। अब आपके सामने ये रिपोर्ट है। मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, इस चेहरे को हमीरपुर जिला में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गाय के साथ बलात्कार किया। कमाल की बात यह है कि इस खबर को पूरी तरह से हिंदू और हिंदूवादियों ने छुपाया, लेकिन इस बंदे का नाम है राकेश कुमार, जिसको 3 दिन के लिए कस्टडी में भेजा गया है, रिमांड पर भेजा गया है। ठीक इसी तरह से दोस्तों, ये अपनी मां का बलात्कार करते हैं, लेकिन ये अपनी मां का बलात्कार कर सकते हैं, खबरों को छुपा लिया जाता है। यही कांड कोई गंदा मुस्लिम नाम का व्यक्ति कर दे तो वो सीधा बात इस्लाम पर आ जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, भारत में ISIS, दाइश का आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद ऐसे फर्जी दिखाकर, फर्जी फैलाकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद।